ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण का भक्तगण के साथ सत्प्रसंग हो रहा था। इसकी चर्चा श्याम भक्ति भक्ति इत्यादि के लिखे विस्तृत आलोचना किया। 9 अगस्त 1885 का प्रसंग चल रहा था। ठाकुर दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठे हैं, भक्तगण आए हैं। अभी उनका गलरोग का सूत्रपात हुआ है। कथामृत में 4th पार्ट 24th चैप्टर एंड 3rd सेक्शन में है, ओरिजिनल बंगाली में। ठाकुर यहाँ पर अपने बारे में एक आश्चर्य इंगित कर रहे हैं। ठाकुर तो स्वयं अवतार है, भगवान है, और वो एक भक्त कैसे होना चाहिए ये निदर्शन दिखाया अपने जीवन में। कैसे भक्त ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भक्त बनकर कैसे ईश्वर को पुकारना चाहिए, ये सब अपने जीवन में करके दिखाया। His role was to demonstrate how to become a true devotee to God। दिखाया। लेकिन अभी जो उल्लेख कर रहे हैं इस अवस्था में, ये कहते इनके भीतर रथ उनके भीतर स्वयं माँ भवतारिणी विराजमान है, क्रिया कर रहे हैं। अर्थात उनके भीतर 2 डायमेंशन है, एक भक्त एक भगवान। और ये कहते मैं तो भक्त हूँ, लेकिन इसके भीतर स्वयं ईश्वर वर्तमान है। He is seeing now, he is revealing। स्वयं ईश्वर विराजमान है और इसका प्रमाण भी दे रहा है। कई प्रमाण यहाँ पर दिया है। He is giving proof for his statement। पहले बताया कि जब उनके भीतर ईश्वर के ऐसे आविर्भाव उनके महसूस हुआ, तब क्या हुआ? पहले ज्योतिते शरीर जल करत। His body was brilliantly luster। उनका जब साधन के उपरांत जब ईश्वर के साथ अभिन्न हो गए एवं समझ में आया भगवान ने उनके भीतर आविर्भूत होकर लीला कर रहे हैं। भगवान तो लीला करने के लिए आविर्भूत हुए हैं, लेकिन ये उनको अभी पता चल गया। जब पता चला क्या हुआ? शरीर ज्योतिर्मय हो गया। तो इतना इट वॉज ब्रिलियंट। तो ये होने से क्या है? तो नेचुरली ही वुड अट्रैक्ट पीपल। सुंदर है, लेकिन ठाकुर ये नहीं चाहा। उनका जो विचार था, उनका ये शारीरिक सौंदर्य देख के जो लोग आएंगे उन लोग ऐहिक है, पारमार्थिक नहीं है।
दे आर इंटरेस्टेड इन फिजिकल ब्यूटी, जो कि विनाशशील है. He was interested in people who are aspiring for spiritual welfare, spiritual beauty, जो कि सनातन है, चिरंतन है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, प्रेम, त्याग, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति इत्यादि. और उनके साथ साथ जो उनका जो शरीर का सुंदरता, उनके प्रति जिनको ध्यान है वो विषयी है, वो भोगवादी है, एवं वो चिरस्थायी नहीं होता है. इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल रहे माँ का मैं निवेदन किया, माँ तुम्हें भेदोले चले जाओ. He prayed to the mother, said, Mother, that beauty may go in, so that he is not disturbed by unwanted people. ये उनके विचार है. लेकिन बताया जिसके भीतर कोई है, उसके लिए इसी जो विकास हुआ था, सौंदर्य का विकास हुआ था, तब उन्होंने माँ को निवेदन किया, माँ आप भीतर में समेट जाओ. तार पर कहती, तार पर ही हीन देहो. तर उनका जो फिजिकल ब्यूटी went in and he looked like a very ordinary person. That was his plan, to sort out the devotees. इसको और ही पुष्टिकरण करके बोल रहे हैं, जब अभी गले में जब कैंसर हुआ, ये देखकर भी जो अवांछित व्यक्ति है वो छोड़ के चले जाएंगे, जो मतलब भर का व्यक्ति है वो छोड़ के चले गए. लेकिन जो जेन्युइन भक्त है, जो ईश्वर को, भगवान को पाने चाहते हैं, वो नहीं जाएगा. उनका मतलब नहीं है, उनसे कुछ दूसरा कुछ प्राप्ति नहीं है. और जब दूसरा व्यक्ति देखेगा अरे यही तो खुद ही बीमारी में पड़े हुए हैं, छोड़ के चले जाएंगे. तो पर्पसली इन ऑर्डर टू द ड्राइव आउट दोट पीपल, ठाकुर मानो ये कैंसर हुआ था, डिवाइन प्लान करके. भक्तो बचाई, सॉर्ट आउट द डिवोटीज. ही वांटेड जेन्युइन डिवोटीज. ये यहाँ पर कह रहे हैं, আমার ইচ্ছে ছিল ভক্তের রাজা হব, आई विल बिकम द किंग ऑफ डिवोटीज. तो डिवोटीज का किंग हो, डिवोटीज को बुलाना पड़ेगा. तो ये जो उनका अगर रूप चला गया, उनका नाना प्रकार का बीमारी में देख लिया, तो साधारण व्यक्ति जो मतलब भर का है तो चला जाएगा. लेकिन जो उनको प्यार करते हैं वह आके उपस्थित होगा. वही हुआ था. अब तक जो उनके अंतरंग पार्षदगण वो जायदाद करते थे, लेकिन जब बीमारी बढ़ गया तो उनको सेवा करने के लिए, आत्मा विसर्जन करने के लिए जब तो तैयार हो गया, इन लोग भी अपना स्वार्थ भूल कर प्रभु का सेवा में लग गए. सो दोज हु आर हिज इंटीमेट, दे केम फॉरवर्ड एंड फॉर्म्ड ए ग्रुप. ये न्यूक्लियस बन रहा है, भक्त का अनुष्ठान बन रहा है. फिर कहते हैं कि ये जो इसके भीतर माँ का विशेष शक्ति नहीं रहने से इतना कुछ नहीं हो सकता है. जो फिर उदाहरण दे रहे हैं कि जब वेदांत शिक्षा कर रहे थे तो तोतापुरी जाके उपस्थित हुआ और उनको वेदांत शिक्षा प्रदान किया. और जैसे उनका वेदांत का वाणी सुनाया तो ठाकुर कहते हैं 3 दिन के भीतर समाधि हो गए. तो तोतापुरी जी ने कहा ये क्या रे, आश्चर्य हो गए.
जिसको जिस अनुभूति प्राप्त करने के लिए उनका गुरु को 40 साल लगा, एक आध दिन नहीं, 40 साल का कठोर साधन के उपरांत जो सत्य के तत्व को अनुभूति किया, प्राप्त किया तोतापुरी जी, इनको 3 दिन में वो हासिल कर लिया। तो आश्चर्य हो गए, ये कैसे संभव है। एवं तब जो हुआ सो हुआ, तो उन्होंने श्री राम कृष्ण के पास निवेदन किया, अभी तुम मुझे छोड़ दो। देखिए, तोतापुरी जी परिव्राजक सन्यासी है, कोई जगह में 3 दिन का ज़्यादा नहीं ठहरते हैं। तो यहाँ पर आके पधारे दक्षिणेश्वर में द्वैव निर्दिष्ट होकर श्री रामकृष्ण को वेदांत मत में साधन देना पड़ेगा। बस हो गया, 3 दिन में समाधि प्राप्त हो गया, तो ठीक है, वो अभी दूसरे जगह में जाएंगे तो उनका अनुमति प्रार्थना कर रहे हैं, अभी मुझे जाने दो, क्योंकि इसके भीतर उसको पता चल गया ये व्यक्ति साधारण नहीं है। तोतापुरी जी इस परमहंस सन्यासी, ही कैन गो, व्हाई इज आस्किंग। ठाकुर के परमिशन लेने का कोई मतलब नहीं है, वो तो परमिशन लेके नहीं आए, स्वेच्छा से आए हैं, हो गया काम, स्वेच्छा चले जाए। नहीं, ठाकुर के साथ कुछ दिन रहने के बाद वो पता चला ये व्यक्ति साधारण नहीं है। ठाकुर जो बोल रहे हैं ये बेहतर आयोजन के वाचे। सो तोतापुरी जी पहुँचा वाला आदमी थे, वो समझ लिया इसके भीतर स्वयं विराजमान है प्रभु। लेकिन ठाकुर तब क्या हुआ, तब भावावस्था में मैं कहा कि वेदांत तो बोध ना हुआ पर्यंत तुम्हारा जवान नहीं, छुट्टी नहीं। यू हैव टू रिमेन हियर टिल यू रियलाइज द ट्रूथ ऑफ वेदांत इन योर लाइफ। यद्यपि वो उनके चेला है, लेकिन अभी उनके पास जो ज्ञान आहरण करने के लिए परमात्मा ने तोतापुरी को वहाँ भेज दिया। यह है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठाकुर कहते साधारण व्यक्ति होने से नहीं होता। तो अद्भुत है कि इस जीवन में ही एक 3 दिन के भीतर वेदांत का कठोर अनुभूतियाँ प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करके अभी तोतापुरी जी को अभी शिक्षा दे रहे हैं वेदांत बोध। वो लगातार चर्चा हो रहा था दिन रात, देखकर भैरवी ब्राह्मणी भयभीत हो जाते थे। वो कहते बाबा ये संगे बेशी वेदांत चर्चा करो ना, बड़ा शुष्क है, मना करते थे, जिनका भक्ति भाव अंतरित हो जाएगा। ब्राह्मणी के भैरवी ब्राह्मणी का पता नहीं था ये कौन है, इसके बारे में पता लगाना संभव नहीं है, इसीलिए उनका अपत्य स्नेह था, उसको बोल रहे तुम ज़्यादा इनसे बातचीत ना करो। लेकिन ठाकुर भी पूर्व निर्धारित है, तोतापुरी जी को ज्ञान प्रदान करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका अनुमति दिया, ताकि वो उनके आशीर्वाद लेके फिर रवाना हो गए। एक चरम शिक्षा लेके कि हम लोग जब तक माया का बंधन से फंसे हुए हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। पहले स्वीकार नहीं करते थे, माँ को नहीं मानते थे, अभी स्वीकार कर लिया। ये वेदांत बोध है। वेदांत सिर्फ समझने का चीज़ नहीं है, जीवन में अपनाना चाहिए। जब वो अवस्था हुआ तब तोतापुरी जी को ठाकुर छोड़ दिया। अभी ये जो ठाकुर का जो अवस्था है, खुद ही एनालिसिस कर रहे हैं कि ये एक असाधारण शक्ति का प्रकाश हो रहा है। फिर तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। एक तो बोला अब जल जल कर रहा है शरीर, दूसरा तोतापुरी जी के साथ 3 दिन में हासिल कर लिया। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि कामिनी कांचन का त्याग इस शरीर में हो रहा है, ये भी अनूठा है। त्याग करने के लिए कठोर अनुशासन का जरूरत होता है, दीर्घकाल तपस्या करना पड़ता है। किंतु ये कह रहे हैं
इट वॉज स्पॉन्टेनियस फॉर मी, सहजात था। कभी भी हम कामिनी कांचन के बारे में सोचा नहीं। कहते कि गलती से स्वप्न में भी कभी स्त्री संभोग नहीं हुआ। इतना प्योर उनका कैरेक्टर है, इतना डिनाउंसिएशन प्रखर है कि स्वप्न में भी कोई भोग सुख का चिंतन नहीं हुआ। उनका जो त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानुषु, ये जो भावना उनका सहजात था, स्पॉन्टेनियस। वो प्रयास करके उसको जीवन में अपनाने का जरूरत नहीं हुआ। ये कहती है कि साधारण व्यक्ति के लिए संभव है, खुद ही पूछ रहे हैं। फिर कहते हैं कि इसके भीतर अगर कोई अलौकिक शक्ति नहीं रहता तो कैसे इसके भीतर से जो नाना प्रकार का योग को पालन करते हुए आखिर बिंदु में पहुंच गए। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब जो नियम परिभाषा है सब जीवन में पालन किया अक्षरी करते हुए, और करके घोषणा किया जितने मत उतने पद। तो भक्तों के लिए जो करणीय है वो अपने जीवन में करके दिखाया पूर्ण मात्रा से। एवं नाना प्रकार का जो साधन का पद्धतियाँ है वो भी अपने जीवन में करके हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर दिया। अगर भीतर में शक्ति नहीं रहता वो कैसे कर पाएंगे? इतना तो आसान नहीं है। एक ही जीवन के भीतर जो कलित आयु कम, एक ही जीवन के भीतर कुछ सहारा बिना ये सब कर लिया। खुद ही बोल रहे हैं ये ईश्वर बिना इसको कोई कर नहीं सकता है। तर अपने भीतर भी जो ईश्वर का जो उपस्थिति है बोल रहे हैं, इसके भीतर स्वयं माँ विराजमान है एवं भक्तों को लेकर कर्म कर रहे हैं। शी इज डूइंग हर वर्क थ्रू डिवोटीज सीटेड विद इन, ये उनका कहना है। हमारे भीतर स्वयं माँ भवतारिणी विराजमान है, यहाँ पर बैठ के भक्तगणों को लेकर कर्मशील है, कर्म करते हैं। तो ये नाना प्रकार का जो उनका लीला का विलास उनका पता चला, इसका जड़ उनका कोई होना चाहिए। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण एक जो उन्मोचन किया, इज रिवील्ड इज नेचर, दैट लुक हियर देयर इज गॉड एंड द डिवोटी बोथ आर डिजायरिंग विद इन मी साइमल्टेनियसली। तो हमें श्री रामकृष्ण के भीतर आदर्श भक्तों कैसा है वो भी देखना है, और उसके भीतर जो भगवान का जो नवरूप है, करुणा, दया, प्रेम का प्रतिमूर्ति है, उसको भी नजर देना चाहिए। दोनों ही इसके भीतर है। तो भगवान को जब हम भगवान रूप से देखते हैं तब मन अप्लुत हो जाता है। भगवान का जब भक्त रूप से देखते हैं तब उनके साथ भी मिलन हो जाता है। तो दोनों ओर से हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसको ये चर्चा और आगे बढ़ाते हुए अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्ण का 187वां जन्मोत्सव चल रहा है, 187th बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 21 फरवरी से शुरू हुआ। आज चतुर्थ दिवस है। जो दोपहर को यथारीति माँ की मधुस्मृतियाँ शारदा संघ का से क्लास होगा, और शाम को आज लीला गीति संध्यारति की पुराण, श्री रामकृष्ण की उदारता, बेनेवोलेंस ऑफ श्री रामकृष्ण, इस शीर्षक लीला गीति होगी। प्रस्तुत करेंगे रामकृष्ण सेवा समिति
लखनऊ की सदस्य वृंद, आप लोग इसमें स्वागत है, जरूर आकर प्रोत्साहित करिएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।